मीर साहब ने ना मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी और मैं कई महीने बड़ी अज़ियत में रहा था। उन्होंने एक जाली क्लिप किसी ने बनाया था और मुझे पता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया हुँ। विंग ने बनाया था, मरियम नवाज़ के लोगों ने बनाया था। हामिद मीर ने उसको ट्वीट करके मेरी जान को खतरे में डाल दिया था और उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने बिल्कुल भी पशेमानी का इज़हार नहीं किया। मैंने उन पे जो तनकीद की है आज तक उनकी सहाफ़त पे की है। जी, बहुत सारों को मरियम नवाज़ और उनके बहुत करीबी लोग फ़ॉलो भी करते हैं इन अकाउंट्स को, जी, जो ये गंद फैला रहे हैं। ऐसे ही। और इनमें से किसी टटपुंजिये में इतनी ज़ुर्रत नहीं है कि वो सामने आकर मुँह पर खड़ा होके बात करे। हुँ, लोग जूते मार-मार के ना तशरीफ़ सुझा देंगे इनकी। ऐसे ही। और ऐसे जूते पड़ेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे कि एक शहीद की बेवा के साथ आप कैसे बदतमीजी करते होता क्या आने वाले वक्त में। ये बनाए, मैं तो कहता हूं बनाए कानून। हुँ। ये कानून बनाए फिर देखें तमाशा इन्हीं के साथ क्या होगा। हम भी यहाँ पे हैं, ये भी यहाँ पे हैं। डॉक्यूमेंट्री का कोई ज़िक्र किया था उन्होंने आपसे? नहीं, मेरे साथ कोई डॉक्यूमेंट्री का ऐसा जिक्र नहीं किया। मुझे इसके बारे में पता है उनका कि ये जो एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है, इसके अलावा भी वो कुछ इश्यूज के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ स्टोरीज पे काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान से गलत इंफॉर्मेशन को अरशद शरीफ से मंसूब करके कहीं और पहुंचाया ज़रूर था। हुँ, मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता। मामला जो है वो अभी अदालत क्योंकि में। अदालत में है और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा दुख मरियम नवाज़ और उनके मीडिया सेल पे है। मरियम नवाज़ ने अरशद भाई की मैयत का मजाक उड़ाया, जी, बहुत ही घटिया और गलीज़ हरकत की। और मरियम नवाज़ के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने सबने उसके ऊपर बड़ी वाहवाकारी की, अभी जो कर रहे हैं। बड़े खुश हुए। अभी अरशद भाई की शहादत का गम मौजूद है, उनकी बीवी इद्दत में, और उनके खिलाफ एक बड़ी घटिया और गलीज़ कंपेन चलाई जा रही है जवेरिया के खिलाफ। जी, बहुत बदकिस्मती है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये सारे वो लोग हैं जो फेक अकाउंट्स बनाते हैं, मीडिया सेल के लिए काम करते हैं, और इनको बहुत सारों को मरियम नवाज़ और उनके बहुत करीबी लोग फॉलो भी करते हैं इन अकाउंट्स को, जी, जो ये गंद फैला रहे हैं। ऐसे ही। और इनमें से किसी टटपुंजिये में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो सामने आकर मुँह पर खड़ा होके बात करे। हुँ, लोग जूते मार-मार के ना तशरीफ़ सुझा देंगे इनकी। ऐसे ही। और ऐसे जूते पड़ेंगे कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि एक शहीद की बेवा के साथ आप कैसे बदतमीज़ी करते हैं। हुँ, ये सिर्फ़ अब मेरे मुँह से कोई चीज़ निकल जाएगी, मुझे इस पे मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ, बड़ा अब मुझे बहुत बुरा लगा ये सारा कुछ इसको देखते हुए। और मैंने जब उनकी एक ट्वीट पढ़ी कि अरशद शरीफ को गोली से मार दिया और मुझे ये ताने देकर और मुझे इस किस्म हुँ, के ऐसे ही, इल्ज़ामात लगाकर मार डालेंगे, ऐसे ही। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। ये एक शहीद की बेवा है, बिल्कुल। यहाँ इनको शर्म आनी चाहिए। और ये वो काम कर रहे हैं कि छुप के गलाज़त फैला रहे हैं, जाली अकाउंटों से गलाज़त फैला रहे हैं। और सामने देखो लोग तुम्हें कैसे जूते मारते हैं। अच्छा, अभी ये आप पर एक और एफ़आईआर सुनने में आ रहा है कि बस तैयार है एफ़आईए की। तो आपके पास कोई इत्तलात है कि फिर गिरफ्तार करने लगे? नहीं, अभी वो एफआईआर होनी थी लेकिन उसमें कुछ है ऐसा नहीं, कंटेंट ऐसा नहीं है जिस पे एफआईआर की जाए। मुझे जो पता चला था वो ये था कि एफआईआर दर्ज करने से जो जो लोग लीगल एडवाइस देते हैं उन्होंने मना किया था कि ये हुँ, एफआईआर नहीं बनती। लेकिन वो पाकिस्तान में इसका कौन ख्याल रखता है कि बनती है या नहीं बनती। तो मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि ख्वाहिश तो है कि आपके ऊपर एक एफआईआर और दी जाए, लेकिन कानून जो है वो उसमें उसके अंदर लाया वाज़ेह है जाए। कि ये इसके अंदर एफआईआर बनती नहीं है। बहरहाल कोई नया कानून ही बना लें कि यानी किसी की ऐसे अगर ही। आपको बात पसंद नहीं है या वैसे ही आपको हुँ, दिल को अच्छा नहीं लग रहा कोई शख्स, वो कोई सुन तो रहे उस हैं पे एक भी कानून आ एफआईआर। रहा है, उस कानून के मुतालिक अच्छा, वो आपके बड़ा पास। मुबहम कानून बना रहे हैं, जी, बहुत जी, अजीबो-गरीब। और ये जो लोग इस कानून को बनाएँगे ना, ये बनाएँ कानून। जी, मैं इनको इसी कानून में जूते पड़ते हुए देख रहा हूँ आने वाले वक़्त में। ऐसे ही। ये बनने दें ज़रा कानून, देखें इनके साथ होता क्या आने वाले वक़्त में। ये बनाएँ, मैं तो कहता हूँ बनाएँ कानून। हुँ। ये कानून बनाएँ फिर देखें तमाशा इन्हीं के साथ क्या होगा। हम भी यहाँ पे हैं, ये भी यहाँ पे हैं। अच्छा, आप बैरून मुल्क जा रहे थे जब अभी गिरफ्तारी हुई, तो बैरून मुल्क जाने में आपकी अभी क्या रुकावट है? क्यों नहीं जाने दे रहे? ये एफआईआर थी और एफआईआर में इन्होंने मेरा नाम डाल दिया था उसमें एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में। वो जी। अभी इसमें आप आज़ाद पासपोर्ट हैं, अभी कंट्रोल आप लिस्ट जा भी होती सकते है। हैं। नहीं, अभी भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो तो निकलेगा नाम तो जाऊँगा ना। जी, वो बल्कि मेरे फैमिली वाले जो हैं वो मुझे घूरियाँ भी डालते हैं कभी-कभी कि तूने वादा किया हुआ था। वो ऐसे ही। बच्चे-बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं समझते इन बातों को। बिल्कुल। तो बहरहाल कोई बात नहीं। आखिर में थोड़ा-सा एक हमारे इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, प्रोफ़ेसर नईम साहब। गुज़िश्ता 10-15 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। ये उनकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि वो ये समझते हैं कि आप और हामिद मीर साहब, ये जो जितना कुछ हो रहा है, ये किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं। हामिद मीर साहब ने ना मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी और मैं कई महीने बड़ी अज़ियत में रहा था। उन्होंने एक जाली क्लिप किसी ने बनाया था और मुझे पता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया हुँ, विंग ने बनाया था, मरियम नवाज़ के लोगों ने बनाया था। हामिद मीर ने उसको ट्वीट करके मेरी जान को खतरे में डाल दिया था और उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने बिल्कुल भी पशेमानी का इज़हार नहीं किया। मैंने उन पे जो तनकीद की है आज तक उनकी सहाफ़त पे की है। जी, मैंने आज तक जो भी तनकीद की है उनके बयानात पे की है, उनकी खबरों पे की है। मैंने आज तक उनकी जान को खतरे में नहीं डाला। हुँ, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि मारने की कोशिश की थी और ये गिला मुझे रहेगा। हुँ, और जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पे हँस के टाल दिया था। जिन लोगों ने पूछा उन्होंने मुझे बताया जी, कि उन्होंने हँस के टाल दिया था। तो उनके लिए इतना आसान है
तो देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे महसूस हुई। उसके अलावा और तो कोई बात नहीं है, ये इख्तलाफात हैं वो चलते रहते हैं। अहमद मीर को आज भी कोई हमला करेगा, गिरफ्तार करेगा तो वो एक सहाफ़ी है, मैं कहूँगा गलत हुआ। लेकिन मामला ये है कि अगर आपने डट कर खड़े होना है तो फिर डट कर खड़े होना। अहमद मीर साहब ने कहा था कि मेरा प्रोग्राम इमरान खान की क्या ज़रूरत है कि वो बंद करे। मेरा तो प्रोग्राम किसी और ने बंद किया है, ताकतवर हल्कों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की। ऐसे ही। और उस वक्त उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट भी किया था, ये बंद कर देता, बंद कर देता। तो जब अहमद मीर साहब के मामला हल हो गए और मुझे 2 हफ्ते पहले बता भी दिया गया, मुझे खबर भी आ गई थी, वहीं से मेरे सोर्स ने मुझे बता दिया था कि अहमद मीर का प्रोग्राम आने वाला है। मैंने 2 हफ्ते पहले जी। अपने वीलॉग में कहा कि अहमद मीर वापस ऑन एयर आने वाला है, और मैंने उसमें यह भी बताया था कि अहमद मीर साहब जब वापस ऑन एयर आएंगे तो वो कहेंगे कि मुझे इमरान खान ने बंद करवाया था, अब उनका नाम नहीं लेंगे जिन्होंने बंद करवाया था। और वही हुआ। यार, मेरे साथ जो कुछ हुआ है, कम से कम मेरे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है कि मैं हमेशा ये कहूंगा कि पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने रल के मुझे मारा। दोनों मेरे कसूरवार हैं, चाहे मेरे जितने मर्जी अच्छे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हो जाएंगे, मैं हमेशा जिंदगी में आखिरी सांस तक ये कहता रहूंगा कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे ही। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि जब मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात हो मैं तो सिर्फ ये बेचारा शबाज शरीफ या राणा सनाउल्लाह, मैं इन पे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं। मैं ये नहीं कर सकता। तो अहमद मीर साहब से मुझे ये तवक्को थी कि वो कम से कम अपने मौके पे खड़े रहते, लेकिन उन्होंने इस पे यू टर्न लिया और सारा इल्जाम इमरान खान पे डाला। और उस वक्त डाला जब इमरान खान कमजोर था, जब वो अकेला पड़ गया था, जब सारा मीडिया उसके खिलाफ था, जब एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ थी, जब पाकिस्तान की सारी पीडीएम की जमातें उसके खिलाफ थी, जब उसको बिल्कुल अकेला कर दिया ना, तो तब इन्होंने उसको मारना शुरू किया। तो मुझे ये लगा कि यार ये कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, बस ये मुझे प्रॉब्लम था और ये रहेगा। हाँ, जहां पे सहाफियों की बात आएगी, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हर सहाफी के ऊपर होने वाले टॉर्चर पे और जुल्म पे मैंने आवाज उठाई है और आइंदा भी उठाऊंगा। लेकिन ये कोई मेरा और अहमद मीर का पर्सनल मामला नहीं है, मामला नजरिए का है। मामला इस बात का है कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, और ना लोग बेवकूफ हैं। आखिरी सवाल ये है, लोग आपको उम्मीद की निगाह से देखते हैं। आप जेल में भी जाते हैं तो बाहर आकर लोगों में एक उम्मीद नज़र आती है, आपकी मुस्कुराहट से, आपके जज्बे से। ये जो मुल्क की सूरत हाल है, जो अभी शेख रशीद साहब 74 साला सियासतदान है वो गिरफ़्तार है, और अभी फवाद चौधरी बाहर आए हैं, और शानदाना गुलजार साहिबा को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये बदलने जा रहा है सब कुछ? सर, मैंने उस दिन एक बात की थी जब आपने एक प्रोग्राम करवाया था इस्लामाबाद में, बल्कि मैं मुबारकबाद आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों की तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त डाटा मुरतब किया है, जिसमें पीडीएम के हमायती हों या मुखालिफ हों, तमाम सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हुआ है 2022 में, आपने बड़ी मुफस्सल एक रिपोर्ट बना कर दी है। तो अवेयरनेस फाउंडेशन वालों का बहुत शुक्रिया। मैंने वहाँ पे आपको एक बात की थी और उसी में मेरे पास जवाब है कि जुल्म का मौसम कब बदलेगा, जी। हम बदलेंगे तब बदलेगा, और हम इसे बदल देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं हमेशा पुरुम्मीद रहता हूँ। पता नहीं क्या है, मुझे नेगेटिविटी बड़ी कम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर बुरे हाल के अंदर भी कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण वापस होती है। मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी बहुत की हैं, बहुत ज़्यादा की हैं रज़ी भाई, बहुत ज़्यादा की हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद से बेहतर चीज़ कोई हो नहीं सकती। लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत बहुत ख़राब सूरत हाल से लोग निकल कर बहुत अच्छे दिनों में दाखिल हो जाते हैं। तो ज़लज़ले में बहुत तबाही हुई तुर्की में, तो वहाँ पे जब एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने निकाला मलबे के अंदर से और उसको उठा के ऊपर हवा में बुलंद किया, जी। तो वो जो लाखों लोग बेघर हुए हैं, वो जो हज़ारों लाशें पड़ी हैं, वो बच्ची के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, वो उम्मीद है। वो उम्मीद है। तो ज़िंदगी वापस आती है। जब आपकी बंजर ज़मीन के ऊपर पानी का पहला कतरा बरसता है ना, चाहे 2 सालों का सूखा हो, तो वो उम्मीद लेकर आता है वापस। जब एक नया पौधा निकलता है, उसका पहला पत्ता होता है ना, तो उसके साथ उम्मीद जुड़ी हुई होती है। सूरज की हर सुबह उठने के बाद जो आप पहली किरण देखते हैं, उसके साथ एक नई उम्मीद आती है। तो ज़िंदगी नाम ही उम्मीद का है जी। और ये जब तक है तब तक उम्मीद ही रहेगी। इंशाल्लाह। और उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जो पेंडोरा बॉक्स में से निकली थी। पेंडोरास वाली कहानी आपने सुनी होगी, उसका एक बॉक्स था, जी। तो वो उसके बॉक्स से निकल के दुनिया भर की बुराइयां दुनिया में फैल गई, और आखिर में उसमें से एक चीज़ निकली, उसका नाम उम्मीद उम्मीद था। था। तो ये कहानियाँ ऐसी नहीं बनी। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, नौजवान हैं, वो मायूस होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। मेरा उनसे ये कहना है कि आप उम्मीद ना छोड़ें, जी। कोशिश करें। यही मट्टी, यही मुल्क आपको डिलीवर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रा नम थैंक हो यू। तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साकी, बहुत शुक्रिया सर आपके थैंक यू। वक़्त का। पाकिस्तान न्यूज़ के जो जितने भी देखने वाले हैं, आपसे गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।